हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष आनंद बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज कल अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन हार्मोन होते हैं, कैसा उसका डायग्राम होता है, ये सारा डिस्कस अपन ने कल किस में किया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में किया था। आज नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन की। कौन सी प्रोसेस करते हैं? फर्टिलाइजेशन की। तो आगे अब अपन फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो किसका रहेगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके। आज का अपना क्या टॉपिक रहेगा? फर्टिलाइजेशन रहेगा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मोस्टली आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, बहुत सारी जगह सुना भी होगा फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है गैमेट का फ्यूजन होना। गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है? गैमेट फ्यूजन क्या कहलाता है? युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा या फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इसको हिंदी में निषेचन बोलते हैं और निषेचन का मतलब होता है युग्मकों का संलयन, ठीक है ना। और जिसके दौरान एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे जाइगोट बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं, जिसे युग्मनज बोलते हैं, ठीक है ना। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि युग्मकों का संलयन किस नाम से जानते हैं? निषेचन के नाम से जानते हैं। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ, इसकी डेफिनेशन एक अच्छे से डेफिनेशन देखने की कोशिश करें। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। अपन ने क्या लिखा कि युग्मकों का संलयन है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई, और अपन कौन कौन से की बात करते हैं? मेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई के अगर फ्यूजन का डिस्कस करें, ठीक है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाएगा? फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। और आपने ये भी देखा होगा कि निषेचन मोस्टली होता कहाँ पर है। ये भी देखा होगा फर्टिलाइजेशन मोस्टली फीमेल्स के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। किस में होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जिसे मोस्टली फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब के नाम से, या इसे ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें होती है ये अपन फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होती है। और मोस्टली एनसीईआरटी ने ये भी मेंशन किया है कि फैलोपियन ट्यूब में भी एक पार्ट होता है जिसे एम्पुला बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्पुला के नाम से जानते हैं। उसके अंदर किसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी? एम्पुला के अंदर होगी, ठीक है ना। और एम्पुला के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजेशन की मोस्टली 4-5 प्रोसेस अपन देखते हैं। जिसमें पहली प्रोसेस होती है एनसेमिनेशन, ओके। सेकंड प्रोसेस होती है कैप्सिनेशन, ठीक है, कैप्सिनेशन। और तीसरी प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एक्रोजोमल रिएक्शन, और 4 नंबर जो प्रोसेस होती है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इतनी प्रोसेस से पूरी अपन प्रोसेस पढ़ते हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। पहले इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मीन्स क्या होता है ये भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। आपने ऐसा तो पढ़ा है, अगर अपन ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ टाइम पहले ओवम की स्ट्रक्चर बनाई थी। ओवम की स्ट्रक्चर में ये सेकेंडरी oocyte था,
कौन था? सेकेंडरी oocyte था। और सेकेंडरी oocyte के बाहर की तरफ एक लेयर फॉर्मेट हो गई थी। उस लेयर का अपन ने क्या नाम दिया था? सेकेंडरी oocyte के पास एक लेयर फॉर्मेट हुई थी, उस लेयर को जोना पेलुसिडा के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? जोना पेलुसिडा के नाम से जाना था, पेलुसिडा के नाम से जाना था। इसके जोना पेलुसिडा के पास बाहर की तरफ इस तरह से कुछ सेल्स प्रेजेंट थी, इस तरह से, ठीक है ना। और इस सेल को अपन ने किस नाम से जाना था? इस सेल को अपन ने कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना था। किसके नाम से? तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सेकेंडरी oocyte। ओके, इसके बाहर की तरफ कौन थी? जोना पेलुसिडा थी। इसके बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा थी, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये इतना का इतना जो स्ट्रक्चर होता है ये मोस्टली ओवेरी से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? ओवेरी से रिलीज होता है। बाकी इसके बाहर की तरफ कुछ सेल्स भी थी, एंट्रम भी था, इसके अलावा ग्रेनुलोसा सेल्स भी थी। ये सारी की सारी सेल्स थीका एक्सटर्नल लेयर थी, थीका इंटरना थी, वो कहाँ रह गई? ओवेरी के अंदर ही रह गई। ओवुलेशन के टाइम में सिर्फ तो जोना पेलुसिडा आती है और कोरोना रेडिएटा आती है साथ में। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी oocyte के रूप में है। अभी कंप्लीटली यहाँ पर क्या नहीं बना है? ओवम नहीं बना है। कंप्लीटली ओवम तभी बनेगा तब मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड कंप्लीट होती है, लेकिन अभी हुई नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसको आना है? अब स्पर्म को आना है। अब देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर स्पर्म आ जाता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म इंटर कर जाता है और इंटर करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बहुत सारे टाइप से देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बनाते हैं। किसका डायग्राम बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है ना। ये अपन ने स्ट्रक्चर बनाई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यूट्रस बनाया है, ठीक है। ये यूट्रस बनाया, ये सर्विक्स बनाया है और उसके आगे का पार्ट होता है वो वेजाइना होता है। इस तरह से अपन ने पढ़ा है। यहाँ से स्ट्रक्चर निकलती है ओविडक्ट की, ये थोड़ी सी यहाँ से ऐसे इस प्रकार से होती है और यहाँ तक जाती है, ठीक है। यहाँ पर ओविडक्ट है। सेम ऐसी की ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होगी, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार से होगी और यहाँ पर ऐसे बन जाती है। ये आपको पता भी है। और ये ओवेरी मैं इधर की तरफ बना रहा हूँ, ओवेरी इधर की तरफ भी मैं बना रहा हूँ, इधर ओवेरी है, ये जुड़ा हुआ होता है यूट्रस से। अब मैंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर थी ये क्या बनाई है? मैंने यूट्रस बनाई है और ये सर्विक्स होता है, सर्विक्स होता है और ये वेजाइना है। कौन है? वेजाइना। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो किसकी है? ओवेरी की है। और यहाँ पर इनफंडिबुलम होता है। कौन होता है? इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। ये भाग एम्पुला कहलाता है, एम्पुला। और ये भाग इस्थमस कहलाता है। किस नाम से जानते हैं? इस्थमस के नाम से जानते हैं। ये तो तुम लोगों को पता भी होगा, अपन ने पढ़ा भी है। तो सबसे पहले अपन ने, आपको मैं बता देता हूँ, एम्पुला के अंदर ओवेरी से ओवुलेशन के दौरान ये स्ट्रक्चर रिलीज हो जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte वाली। इसके बाहर की तरफ जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है और इसके अलावा ये सेकेंडरी oocyte है। ये यहाँ पर रिलीज हो जाती है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो सीलियरी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। यहाँ पर सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? ओवम में एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि ओवम मूवमेंट नहीं कर पाता, उसको मूवमेंट करवाने के लिए एम्पुला के अंदर भेजने का काम सीलिया का होता है, जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से आगे की तरफ भेजते रहते हैं। यहाँ पर कौन है? सेकेंडरी oocyte। ओके, यहाँ पर कौन होगा? सेकेंडरी oocyte होगा। अब देखो क्या होता है। अब सबसे पहली प्रोसेस अपन ने कौन सी पढ़ी थी? इंसेमिनेशन पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? इंसेमिनेशन पढ़ी थी। और इंसेमिनेशन का मीन्स क्या होता है? स्पर्म को कहाँ तक ट्रांसफर करवाना? एम्पुला पार्ट तक पहुँचाना। अपन मेल जेनेटियल ट्रैक्ट से स्पर्म को फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में इंटर करवाना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। या यहाँ पर इसे इजेकुलेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपन, इजेकुलेशन का या इजेकुलेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। और एक बार जब कोई मेल्स इजेकुलेशन करता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। कितने निकलते हैं? और सारे के सारे फीमेल जेनेटिलिया ट्रैक्ट में जाते हैं। इस तरह से फीमेल जेनेटिलिया ट्रैक्ट में जाते रहते हैं। और ये 200 से 300 फीमेल जेनेटिलियन या अपन बोल सकते हैं 200 से 300 स्पर्म होते हैं, उनमें
फर्टाइल किसी एक को करना होता है, फर्टाइल किसी एक को करना होता है। और मैं बता देता हूँ कि स्पर्म का लाइफ साइकिल अपन पढ़ा था ना कि 48 आवर होता है, ओवम का लगभग अपन वो 24 टू 72 के समथिंग होता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऐसा मानते हैं कि अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। जैसे मान लो अपन देखते हैं यहाँ से स्पर्म जा रहे हैं, इंसेमिनेशन में क्या हुआ, इंसेमिनेशन में स्पर्म कहाँ जा रहे हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के वेजाइना, यूट्रस या सर्विक्स से आगे किस में जाने की कोशिश कर रहा है, एम्पुला में जाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है, अब कितने थे, 200 से 300 मिलियन थे, उसमें से किसी को फर्टाइल एक को होना होता है, ठीक है ना। कंपटीशन बड़ा हाई होता है इसके अंदर। आप सोच सकते हैं अगर कभी भी कोई आप मोटिवेशन लेना चाहो तो स्पर्म से ले सकते हो, क्योंकि देखो कितना यहाँ पर कंपटीशन है। 300 मिलियंस में से किसी एक को फर्टाइल होना होता है, और जो सबसे पहले जाता है, जो सबसे पहले जाता है वही इस ओवम के साथ फर्टाइल होगा। अपन ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वयंवर होने वाला है, ठीक है। एक फीमेल है, उस वो फीमेल इतने स्पर्म में से एक स्पर्म को चूज करती है। देखो कितना नेचर ने कैसा बनाया है। तो एक ये जो फीमेल्स होती है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है, कौन सी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte है, और इस सेकेंडरी oocyte पे आकर किसी स्पर्म को फर्टाइल होना होता है। तो आप सोच सकते हो 300 मिलियन स्पर्म में से एक को फास्ट जाकर यहाँ पर पहुँचना होता है। कंपटीशन बड़ा हाई होता है, और ये जो फीमेल्स बैठी है इसको सबसे पहले जाएगा वही फर्टाइल कर पाएगा, ओके। अब मैं देखता हूँ जैसे स्पर्म यहाँ से जाता है, यहाँ से इंसेमिनेशन होता है, यूट्रस में जाता है और वेजाइनल पार्ट से जाता है। तो आपने स्पर्म की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो आपने इस प्रकार से पढ़ी थी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसको देखी थी, स्पर्म की इस प्रकार के स्ट्रक्चर थी। अब इसके बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इस तरह से, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेकंड प्रोसेस आती है कैप्सिनेशन, कैप्सिनेशन आती है। और कैप्सिनेशन के अंदर जब भी इंटर करती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कैप्सिनेशन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्पर्म सीधा बचता है, और इसके एक पार्ट में कौन होता है, एक्रोसोम भाग होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया, ये सारी की सारी कैप्सिनेशन की प्रक्रिया यूट्रस में होती है, वेजाइनल पार्ट में होती है, क्योंकि यूट्रस और वेजाइना की वॉल एसिडिक नेचर की होती है, और ये एसिडिक नेचर के होने की वजह से यहाँ से स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डिग्रेड कर देता है। अब स्पर्म सीधा बचेगा, और ये जाकर किससे फर्टाइल हो पाएगा, सेकेंडरी oocyte से, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस कौन सी कहलाई, कैप्सिनेशन कहलाई, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नष्ट होती है, ठीक है ना। अब तीसरी प्रोसेस आती है एक्रोजोमल रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस आती है, एक्रोजोमल रिएक्शन आती है, एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि एक्रोजोम पार्ट होता है, उसमें 2-3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक एंजाइम होता है CPE। कौन सा होता है, CPE, ठीक है ना। ये एंजाइम होता है कोरोना पेंटनेटिंग एंजाइम बोलते हैं इसे, या इसे एंजाइम से अपन क्या बोल सकते हैं कि कोरोना रेडिएटा होती है उसको डिग्रेड या तोड़ा जाता है, ठीक है ना। कोरोना रेडिएटा को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोडिनेज होता है। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसे एक्रोसिन बोलते हैं, और ये एक्रोसिन एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करता है। किसको तोड़ने का काम करता है, जोना पेलुसिडा को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम, एक्रोसिन करता है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने बनाई है सेल कोरोना रेडिएटा, इसके बीच बीच में एक एंजाइम जुड़ा हुआ होता है इस तरह से, और इस एंजाइम को अपन मोस्टली बोलते हैं अपन इसे एसिड जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर, और इस एसिड को हाइल्यूरोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, हाइल्यूरोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ने के बाद में ही स्पर्म इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम। दूसरी बात, एक्रोसिन एंजाइम होता है, वो किसको तोड़ता है, जोना पेलुसिडा को तोड़ता है, और जोना पेलुसिडा को तोड़ने के बाद में स्पर्म इसके अंदर इंटर कर जाता है। और स्पर्म का एक बात याद रखना, हेड पार्ट इंटर करता है, क्योंकि हेड पार्ट या नेक पार्ट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और दोनों का न्यूक्लियस क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। और दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होने की क्रिया नेक्स्ट प्रोसेस आती है, उसे क्या बोला था अपन ने, फर्टिलाइजेशन बोला था। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और एक स्ट्रक्चर बनती है, एक सेल बनती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं, युग्मनज के नाम से जानते हैं। और युग्मनज बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो अपन ने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है
कि अपन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट या मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई का आपस में संलयन हो जाए, फ्यूजन हो जाए तो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, या युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन की क्रिया मोस्टली कहाँ पर होती है? फीमेल की ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट के कौन से पार्ट में? एम्पुला पार्ट में होती है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ओविडक्ट के कौन से पार्ट में होती है? एम्पुला पार्ट में होती है। इसके अलावा अगर अपन एक सेकेंडरी साइट की स्ट्रक्चर बनाए तो उसके बाहर की तरफ जोना पेलेसुडा है। जोना पेलेसुडा होता है ना, ये जोना पेलुसिडा एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ये किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम होता है ZP3। किस नाम से जानते हैं इसे? ZP3। और ZP3 एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, रिसेप्टर की तरह। और ये रिसेप्टर किसी भी जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ होगा, इस तरह से रिसेप्टर पाया जाता है, तभी स्पर्म इसके अंदर इंटर कर पाता है। और ये ZP3 होता है ना, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम? एक्रोसिन तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम? एक्रोसिन। और तोड़ने के बाद में स्पर्म इसके अंदर इंटर करता है। तो आपको याद रखना है कि जोना पेलुसिडा एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसके अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ओके, अब इस तरह से अपने प्रोसेस को जानने की कोशिश की कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ये 4 प्रोसेस में पूर्ण होता है: इंसेमिनेशन, कैप्सिनेशन। इंसेमिनेशन में मेल जेनेटियल ट्रैक्ट से स्पर्म को कहाँ पर पहुँचाया जाता है? फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में पहुँचाया जाता है। दूसरा कौन सा? कैप्सिनेशन होता है। कैप्सिनेशन का मतलब होता है स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उसको तोड़ा जाता है यूट्रस के अंदर वेजाइनल फ्लूइड से, ठीक है ना। वेजाइना के अंदर कुछ एसिडिक फ्लूइड रिलीज होता रहता है जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड करता है। इसके बाद में अपन ने एक्रोजोमल रिएक्शन पढ़ा था। एक्रोजोमल रिएक्शन का मतलब एक्रोजोम के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, जैसे एक्रोसिन होता है। एक्रोसिन मोस्टली किसको तोड़ने का काम करता है? जोना पेलुसिडा को तोड़ने का काम करता है। जबकि 2 कोरोना रेडिएटा होता है, उसके बीच में एक एसिड पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड, और जिस एसिड को तोड़ने के लिए हाइलुरोडिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोरोना रेडिएटा को CP के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? CP के द्वारा तोड़ा जाता है। इस तरह से तोड़ने के बाद में जैसे स्पर्म का नेक और हेड पार्ट इंटर कर जाता है तो नेक पार्ट से सेंट्रियोल आ जाता है और हेड पार्ट का जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। दोनों का फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं। ये संपूर्ण या कंप्लीटली प्रोसेस है, ये किस नाम से जानी जाती है? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। अच्छे से एनालिसिस करना। थैंक यू।